हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाएंगे। मैं आपको बता दिया था पिछले क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। होप कि आप उसको अच्छे से समझे होंगे। उस पर मैं 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको बताया था। मैं देख रहा था कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, मजे से बना रहे थे आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपका है 27, जिसमें 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस सेशन में मैं यही 4 क्वेश्चन ही बताऊंगा। सेशन बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा, समझे? तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक कि मैथ का आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर मैथ आपको भारी लगेगा। जितना भारी लगेगा एक्चुअल में मैथ उतना भारी है नहीं। प्रैक्टिस आपको करते रहना है। मैथ सबसे आसान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आसान आपको मैथ होगा यदि आप मैथ की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। सोल्यूशन 1 है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर dx। समझे? इसका लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 3। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। अपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? तो अपर लिमिट बोलते हैं। समझे? कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? मैं पिछले क्लास में जब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में बताया था तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को काफी डिटेल में बताया था मैं आपको। कभी मैं इंटीग्रेशन का लिमिट लेके चला था, कभी मैं इंटीग्रेशन का लिमिट में शुरुआती दौर में नहीं लिया था, फिर बाद में लिया था, और दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम आया था। तो जब जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही बनाइएगा, जो आपको उचित लगेगा बिल्कुल उससे बना लीजिएगा। कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है? देखिए आपका यहाँ क्या हो गया, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन x³ नहीं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और लिमिट हो गया 2 to 3। लिमिट कितना हो गया? 2 to 3 यानी कि 2 से 3। लिमिट कितना हो गया? तो लिमिट हो गया 2 से 3। अब क्या कीजिए, पहले अपर लिमिट रख दीजिए। x के जगह पे अपर लिमिट रखिएगा 3, तो 3³/3 हो गया। फिर जैसा मैं आपको बताया था कि आपको माइनस का चिन्ह दे देना है, तो माइनस दे दिए। फिर लोअर लिमिट 2 रख दीजिए, आपका हो जाएगा 2 पे पावर 3/3। और इसमें आपको कांस्टेंट नहीं लेना है। कांस्टेंट आपको नहीं लेना है। यदि आप लिमिट लेकर ही शुरू से चलते हैं तो आपको कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। यदि इसी क्वेश्चन को आप शुरुआती दौर में बिना लिमिट लिए बनाइएगा तब आपको कांस्टेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे आपको कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं। ठीक है? जैसा कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे। अब देखिए तो कितना हो जाएगा? I बराबर 3 × 9 = 27/3 घटाओ 2 दूनी 4 दूनी 8/3 यानी कि 3 तो आपका एलसीएम हो गया 27 - 8। तो I बराबर 27 से 8 गया, कितना हो गया? 27 से 8 गया 19 यानी कि 19/3।
और यही आपका हो गया आंसर। क्या आंसर हो गया? तो 19/3। हर एक क्वेश्चन को बनाने के बाद में एक बार मैं आंसर को वेरीफाई जरूर करूंगा। तो आंसर भी बिल्कुल सही है, 19/3 ही आंसर है, 19/3। तो आंसर आपका मिल गया। होप कि आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुई होगी बच्चों। हो भी नहीं सकती है, दिक्कत कैसे होगी जब एक शुरू से आप पढ़ रहे हैं, जब आप एक ऐसे टीचर के साथ पढ़ रहे हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ पढ़ा दिए जिसका कोई बेस नहीं है, ऐसा तो है नहीं। जब प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता रहा हूं कि क्लास 11 का मैं ऑफलाइन क्लास शुरू कर दिया हूं। ध्यान से सुनिएगा नोटिस को। क्लास 11 का मैं बैच शुरू कर दिया हूं सुबह 7 बजे नाथनगर एरिया में। तो जो भी आपके भाई बंधु हैं जो इच्छुक हैं प्रभाकर सर के पास पढ़ने के लिए, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिएगा या उस बच्चे को बोलिएगा मुझे कॉल करे, मैं उनको जगह बता दूंगा। समझे? तो ये आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि क्लास 11 का मैं ऑफलाइन क्लास शुरू कर दिया हूं। ठीक है, आप लोग अपने भाई बंधु को जरूर इसका खबर दे दीजिएगा। चलिए, यह हो गया। अब आइए नंबर 2 देखिए क्या है। नंबर 2, आई बराबर है √x बाय 30 माइनस एक्स पे पावर 3/2 और इस पे पावर है 2 और साथ में आपका हो गया dx। इसको सॉल्व करना है। लिमिट भी देख लीजिए क्या है। तो इसका लिमिट मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन लिमिट तो जरूर होगा। इसका लिमिट है 4 to 9। लिमिट क्या है? लिमिट है 4 to 9। ठीक, कैसे बनाइएगा? तो इसको पुट कर लीजिए नीचे वाले को। हालांकि कहिएगा सर ऊपर भी रूट है, टेढ़ा ऊपर भी है, ऊपर भी पुट कर सकते हैं। या कहिएगा सर नीचे भी टेढ़ा है, क्योंकि एक तो x पे पावर 3/2 है, फिर इस पे भी पावर 2 है। तो किसको पुट किया जाए ताकि क्वेश्चन बन जाएगा? तो मैं कहूंगा कि देखिए ऊपर वाले से ज्यादा ये टेढ़ा लग रहा है। दूसरी बात है कि यदि आप इसको पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा, नीचे वाले को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपका √x आ जाएगा, ऊपर वाला आपका आ जाएगा। इसीलिए √x को पुट करने के बजाय आप नीचे वाले को पुट कीजिए। कैसे पुट कीजिएगा? देखिए, पुट 30 माइनस एक्स पे पावर 3/2 बराबर t, और पुट करने के बाद में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 30 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है 30 तो डिफरेंशिएशन 0, माइनस है तो माइनस उतार दिए। x पे पावर 3/2 तो 3/2 बाहर, 3/2 बाहर, और x पे पावर 3/2 - 1। कौन सा फॉर्मूला लगाए? तो d/dx ऑफ x पे पावर n बराबर n और x पे पावर n - 1। समझे? यही फॉर्मूला यहां पर लगा दिए। बराबर t का डिफरेंशिएशन dt/dx हो गया।
यानी कि क्या मिला, -3/2 x पे पावर। देखिए 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5 रुपया। 3/2 का मतलब 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया से 1 रुपया घटाइएगा तो 8 आना बचेगा। 8 आने का मतलब कितना हो गया, 1/2, यानी कि x पे पावर 1/2 बराबर dt/dx -3/2। हाफ पावर का मतलब रूट हो जाता है, तो हाफ पावर का मतलब रूट, यानी कि √x बराबर dt/dx हो गया। क्या हो गया, dt/dx। √x को आप यहीं पे रहने दीजिए और इधर से आप dx लेते आइए, समझ गए। √x को यहीं पे रहने दीजिए, इधर से आप dx लेते आइए। तो ये -3/2 है ना, जब -3/2 उधर जाएगा तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, माइनस तो माइनस रहा, लेकिन 3/2 आपका बदल के 2/3 हो जाएगा, समझे। क्या हो जाएगा, 2/3। ये 3/2 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, तो 2/3। और आपका dt है, तो dt के जगह पर आप dt को लिख दीजिए। dt है तो क्या लिख दिए, dt लिख दिए। अच्छा, अब एक चीज आपको क्या करना है कि डिफरेंट इंटीग्रल में जब आप पुट कीजिएगा, तब पुट करने के बाद में आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, समझे। लिमिट कैसे चेंज कीजिएगा, तो देखिए 4 लिमिट्स when x equal to 4, जब x के जगह पर क्या है, 4 है, तो देखिए तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 30 घटाव x के जगह पे 4, इस पे पावर 3/2 लिख दिए, ठीक है। क्या लिख दिए, 3/2। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 30 - 4 को 2 पे पावर 2, इस पे पावर आप 3/2 लिख दीजिए। नहीं, 4 को आप 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना, इस पे पावर 3/2, 2 2 खत्म, 30 घटाओ 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। कहने का मतलब है कि आपका हो गया 22। क्या हो गया, 22, यानी कि 22। अभी तो आप सिर्फ लोअर लिमिट पुट किए हैं ना, अब आप अपर लिमिट भी पुट कीजिए। when x इक्वल टू अपर लिमिट कितना है, 9, x के जगह पे क्या रख दिए, 9, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर यहां पर देखिए तो 30 घटाओ 9 पे पावर 3/2, समझे। 30 घटाओ 9 पे पावर 3/2, कहने का मतलब है कि t बराबर 30 घटाओ 9 का मतलब 3 स्क्वायर, इस पे पावर 3/2, क्योंकि 3 गुना 3 कितना हो गया, 9। देखिए तो ये 2 और ये 2 आपके कैंसिल, t बराबर 30 घटाओ 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 3 का मतलब 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, यानी कि आपका हो गया 27। तो t बराबर 30 से 27 गया, आपका क्या हो गया, 3। 30 से 27 गया, कितना हो गया, तो आपका हो गया 3। अब आप i बराबर लिखिए। देखिए i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन, जब आपका x 4 था तो t का मान आप निकाले थे कितना, तो t का मान आप निकाले थे 22, 22 लिख दीजिए। और जब t x का मान 9 था तो t का मान आप क्या निकाले हैं, आप निकाले हैं 3 लिख दीजिए। और देखिए तो √x dx,
रूट एक्स dx का मान आप निकाल चुके हैं -2/3 dt। तो लिख दीजिए -2/3 dt और बटे में इस पूरे को आप t मान चुके हैं, तो t और ये 2 आपका पावर में है, तो 2 आपका कहां चला गया? पावर में। समझे? ये 2 कहां चला गया? तो 2 चला गया आपका पावर में। आपको लिखते भी जाना है, समझे? लिखते जाइएगा। अब देखें तो आपका क्या हो गया? I बराबर -2/3 कांस्टेंट है बाहर, लिमिट आपका 22 से 3 और dt बटे हो गया आपका t²। समझे? dt बटे t²। अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा, आप लिख लिए होंगे इसको। देखिए तो क्या हो गया? तो I बराबर -2/3 इंटीग्रेशन आपका लिमिट हो गया कितना? तो 22 से 3 और ये t² है ना, तो t² को आप t पे पावर -2 dt लिख सकते हैं। 1/t² है यहाँ पर, ऊपर भेजिएगा तो t पे पावर कितना हो जाएगा? -2, यानी कि I बराबर -2/3। इसको तोड़िए तो t पे पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 और लिमिट हो गया आपका 22 से 3। पहले लोअर लिमिट पढ़ते हैं, तब हम लोग अपर लिमिट को पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि -2/3 ये t पे पावर -1 बटे -1 लिमिट 22 से 3। I बराबर -2/3 इंटू ये नीचे -1 है ना, तो कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर ले लीजिए। समझे? कांस्टेंट को आप लिमिट से बाहर ले सकते हैं, तो बाहर हो गया। और t पे पावर -1 का मतलब कितना? 1/t। t पे पावर -1 का मतलब कितना हो गया? तो 1/t और लिमिट आपका 22 से 3। अब देखिए तो ये माइनस माइनस आपका कैंसिल। I बराबर 2/3 पहले अपर लिमिट रखिए, तो t के जगह पे आप 3 रख दिए, माइनस दे देते हैं बीच में, फिर लोअर लिमिट आपका कितना है? 22, तो t के जगह पे आप रख दीजिए 22 रख दिए। ठीक है? अब देखें तो I बराबर 2/3, यहां पर एलसीएम आपका हो गया। एलसीएम लेने के बजाय दोनों को गुना कर दीजिए, कोना को नहीं गुना कर दीजिए यहां पर। तो 22 घटाओ 3, कहने का मतलब है I बराबर 2/3 गुना 22 से 3 गया तो आपका हो गया 19/3 गुनी 22, नहीं 3 गुनी 22। ये कितना बार में कटेगा? 11 बार में, यानी कि I बराबर 19/3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और उसको 11 से गुना कीजिएगा तो 11×9 99, यानी कि I बराबर हो गया 19/99। समझे?
आई बराबर क्या हो गया 19/99, और बिल्कुल ही यही आपके आंसर है, समझ गए, बिल्कुल ही आपका 19/99 आंसर है। तो होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैं आपको अभी 2 मिनट का मौका देता हूं, आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं मिटा कर बताता हूं। फटाफट नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए। तेजी से नोट कीजिए बेटा, देरी नहीं। हो गया है, हो गया ना? चलिए और थोड़ा सा 10 सेकंड वेट करते हैं, फटाफट आप लोग नोट कीजिए। क्लास खत्म, समझिए कि मैथ खत्म। अब फिर जो है कि स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम नहीं है कि अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बाद में आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, साथ साथ लिखते जाना है। चलिए ठीक हो गया, पहले जो लिखे थे पहले उसी को मिटाएंगे। फटाफट आप लोग इसको नोट कीजिए, इसे भी मिटाएंगे। हाँ?
अब मौका नहीं है, बहुत टाइम दे दिया आपको। होप कि आप लोग का भी क्लास बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास। सितंबर आने दीजिए, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से आप लोग का क्लास शुरू हो जाएगा। तब फिर आमने सामने बैठकर हम लोग पढ़ेंगे। बताइए तो, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग में से किसी से बनेगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि लिमिट हटा देंगे तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए ना। यदि इसका लिमिट हटा दे तो आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन पे ही टूटेगा। तो इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करके लिमिट दे देना है। दिक्कत क्या है? आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन किसका? थर्ड नंबर। आई बराबर है इंटीग्रेशन, लिमिट है 1 से 2 x dx बाय x प्लस 1 और x प्लस 2। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ना है। कैसे तोड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन पे, आप जानते ही हैं। पुट x बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर, देखिए तो x प्लस 1 भी लीनियर है, x प्लस 2 भी लीनियर है। तो क्या तरीका है, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2। समझे? a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2, यही तरीका था ना, याद कीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग पढ़े थे। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। इम्प्लाइज x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 एलसीएम और x प्लस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आपके एलसीएम हो गया। अब क्या कीजिएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिए। समझे? क्या कीजिएगा, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी कि a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। कोना कोनी गुना किए तो a इंटू एक्स प्लस 2, अब b इंटू कितना हो गया, तो हो गया x प्लस 1। ये दोनों आपका कैंसिल, इंप्लाइज x बराबर a, x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। इसको आप 2 नंबर मान लीजिए। एक बार a के नीचे वाले को 0 पुट करेंगे और एक बार b के नीचे वाले को 0 पुट करेंगे। यही तरीका है, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो पुट x प्लस 1 बराबर 0, दैट इज x बराबर माइनस 1। किसमें? तो 2 में। किसमें पुट कीजिएगा, तो 2 में पुट करना है। तो देखिएगा तो क्या मिलेगा, x के जगह पर कितना हो गया, माइनस 1। नहीं बाबू, x के जगह पे माइनस 1 बराबर a, x के जगह पे माइनस 1 प्लस 2 है, लिख दीजिए। और देखिए तो x प्लस 1 तो आपका 0 है ना, x प्लस 1 0 है, तो ये तो b को ही 0 कर देगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसको लिखना ही नहीं है। तो आपको क्या मिल गया, 2 से 1 गया 1, यानी कि a मिला। कहने का मतलब है कि a बराबर
आपका हो गया -1। ए बराबर क्या हो गया, तो ए बराबर हो गया आपका -1। अब फिर बी के नीचे वाले को पुट कीजिए, पुट x + 2 = 0, दैट इज x बराबर -2 इंटू x बराबर -2 रखना है किसमें, तो 2 में। तो क्या मिल जाएगा भाई, x की जगह पे -2 बराबर x + 2 0 होती है तो खत्म हो जाएगा ना बेटा, x + 2 आपका 0 है, खत्म। b और x + 1, x के जगह पे -2 + 1, x के जगह पे -2 + 1, तो -2 + 1 का मतलब कितना हो गया, -b। कितना हो गया, -b। तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि b बराबर आपका हो गया 2। समझे, b बराबर क्या निकाले, तो b बराबर आप निकाले 2। अब इसका वैल्यू आप 1 में रख दीजिए, तो 1 इम्प्लाइज देखिए तो क्या हो जाएगा, x बाय, मैं यहां पे लिखता हूं इस तरफ, यहां पे x बाय x + 1 x + 2 बराबर a के जगह पे -1 -1 बाय x + 1 b के जगह पे आपका है 2 + 2 बाय x + 2। तो इस प्रकार से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको तोड़ दिए, सेपरेट कर दिए, ठीक है। अब सेपरेट हो गया तो अब i बराबर लिखिए, तो i बराबर लिखिएगा तो क्या बचेगा, i बराबर, देयरफॉर i बराबर लिमिट आपका है 1 से 2। आप कहेगा सर पुट किए थे तो पुट पार्ट करने के बाद तो लिमिट भी बदलता है, तो प्यारे बच्चों लिमिट तब बदलते हैं ना जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। पुट करने के बाद में हम लोग यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट बदलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बदलेंगे, इसलिए यहां पर लिमिट बदलने की आपको जरूरत नहीं। अब इस पूरे का मतलब क्या हो गया, पूरे का मतलब पहले प्लस वाले को लिख दीजिए, 2 बाय x + 2 -1 बाय x + 1 और आपका हो गया dx। और क्या हो गया, तो और आपका हो गया dx, ठीक है। अब देखिए तो ये कौन सा फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन dx बाय x बराबर log mod x, समझे, ये कौन सा फॉर्मेट है, तो dx बाय x यानी 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log mod x होता है। तो i बराबर ये 2 कांस्टेंट है बाहर, log mod x + 2 माइनस log mod x + 1, क्योंकि ऊपर 2 कांस्टेंट था इसलिए इसको बाहर ले लिए, और log mod x + 2 माइनस log mod x + 1 हो गया। लिमिट है 1 से 2, समझे, लिमिट आपका है 1 से 2, तो लिमिट लिख दिए 1 से 2। अब देखिए तो क्या मिला, अब यहां पर आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, log m पे पावर n बराबर होता है n log m। क्या होता है, तो log m पे पावर n बराबर n log m होता है, समझे, यानी कि ये बाहर है ना, ये कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो i बराबर आप इसको कर लीजिए log mod x + 2 पे पावर 2, ये पावर में चला गया, माइनस log mod x + 1, और लिमिट आपका 1 से 2 है, तो लिमिट आप 1 से 2 रहने दीजिए, समझ गए, लिमिट आपका 1 से 2 है तो लिमिट 1 से 2 आप रहने दीजिए। अच्छा, एक और फॉर्मूला आप जानते हैं
कि log m बाय n बराबर होता है log m माइनस log n। log m बाय n बराबर क्या होता है? तो log m माइनस log n, या यूं कहें कि भाग बदल जाता है माइनस में या माइनस बदल जाता है भाग में। तो आपका आप देखिए तो i बराबर क्या हो जाएगा? log m माइनस से तो भाग में बदल जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय x प्लस 1। ये माइनस है तो किस में बदल गया? ये बदल गया आपका भाग में। और लिमिट जो है, लिमिट आप दे दीजिए 1 to 2। क्या दे दिए लिमिट आप? 1 से 2। ठीक है, होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, और भी एक चीज थोड़ा सा आपको मेरे 2 दिन पहले के पढ़ाई में और आज में थोड़ा आपको अंतर दिख रहा होगा, और लाजमी है ये अंतर दिखना भी। अंतर इसलिए भी दिख रहा होगा कि अभी जो है ना, ये मेरा खूब बढ़िया काम नहीं कर रहा है। एकदम मैं मेंटली कुछ प्रेशर में हूँ। प्रेशर का कहने का मतलब है कि मेरा जो बॉडी है, ये बॉडी अभी उतना साथ नहीं दे रहा है जितना 2-3 दिन पहले साथ दे रहा था। कुछ छोटी मोटी शरीर में समस्याएं हो गई थी, छोटी मोटी यूं कहे कि तबीयत खराब हो गया था, थोड़ा सा मन भारी है, माथा भारी लग रहा है। इसीलिए जितना मुझे आउटपुट देना चाहिए था आप लोगों को, हो सकता है कि मैं नहीं दे पा रहा हूं। या आप कमेंट करके बताइए कहां सर कोई अंतर नहीं है। 1-2 दिन हो सकता है ऐसा लगेगा, थोड़ा सा पढ़ाई में कुछ अजीब सा लगेगा, फिर वही नेचुरल हो जाएगा। समझे? तो हालांकि अब देखिए, और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ तो मिटाना पड़ेगा ना। तो बेटा ऐसा कीजिए ना, मैं इधर ही मिटा देता हूँ, ये सब का तो जरूरत अब है नहीं। आप लोग नोट करते भी जाइए, हाँ, नोट करते जाइए। तो देखिए, एक लाइन तो यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो पहले क्या कीजिए कि आप लिखिए अपर लिमिट। पहले क्या कीजिएगा? अपर लिमिट लिख दीजिए। तो x के जगह पे 2 लिखिएगा, 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2 + 1। x के जगह 2 लिख दिए अपर लिमिट, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपका है 1, तो x के जगह दे दीजिए 1। 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 1 + 1। समझे? कितना काम हम लोग कर लिए। अब देखिए तो क्या मिला? तो i बराबर log, देखिए 2 2 4, 2 2 4 और 4 पे पावर 2, तो 4 4 के 16 बटे 2 1 3, यानी कि 16 बटे 3। 16 बटे 3, चूंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया है, अंक वाला मान आ गया है और प्लस में आया है, इसीलिए आपको मॉड अब लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुका है, मॉड अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में है। और ये कितना हो गया? 2 1 3, 3 3 9, 9 बटे 2 माइनस आपका क्या हो गया? माइनस लॉग 9 बटे 2 हो गया। समझे? माइनस
3 तिहाई 9, log 9/2। अब फिर यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, माइनस है तो भाग में बदल जाएगा, समझे? माइनस है तो भाग में बदल जाएगा, अभी बदल दीजिए भाग में। तो आई बराबर log 16/3, समझे? 16/3 और फिर बट्टे में 9/2, log 16/3 और फिर बट्टे में आपका क्या हो गया, तो 9/2, यानी कि डबल बट्टा पलटी मार दीजिए, 16/3 गुना 2 आपका हो गया 9, यानी कि आई बराबर log 16 दूनी कितना जी, 32/9 तिहाई 27, और यही आपका हो गया आंसर। आई बराबर log 32/27 आपका हो गया आंसर। हालांकि एक बार मिलाना बहुत जरूरी है, तो log 32/27, यस वी आर राइट, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है तो अब आगे बढ़ना है। आप लोगों को फिर मैं थोड़ा सा मौका देता हूं लिखने के लिए, 2 मिनट का। आप लोग फटाफट नोट कीजिए, ज़्यादा मौका नहीं देंगे, 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग नोट कीजिए। तो हो गया तो बोल दीजिएगा, हाँ हो जाए तो फटाफट आपको बोल देना हाँ सर हो गया। तेजी से लिखे, पहले जिसको लिखे उसी को मिटाएंगे।
कुछ मौसम का गड़बड़ है। मेरे चेहरे पे मत जाइए। मेरे चेहरे पे मत जाइएगा, अभी बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। मौसम गड़बड़ है इसीलिए लाइट की समस्या हो गई है। अब देखिए 4 नंबर आपका लास्ट है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें से देखिए तो क्या है, साइन पे पावर 3 है 2t इंटू कॉस 2t dt। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं। इसमें क्या है कि साइन पुट कीजिएगा डिफरेंशिएट करने पे कॉस आएगा, कॉस पुट कीजिएगा डिफरेंशिएट करने पे साइन आएगा। बात है कि किसको पुट किया जाए, तो पावर देखिए कहाँ है, पावर आपका साइन में है, इसलिए साइन पुट कीजिए, तब ये वाला कॉस आ जाएगा ना, समस्या ही नहीं रहेगा, चुटकी में बन जाएगा। तो वही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कीजिएगा, पुट साइन 2t, चूंकि ऑलरेडी ये t में दिया हुआ है तो इसको क्या कीजिए, इसको मान लीजिए u। साइन 2t बराबर क्या पुट किए, तो पुट कर दिए u, डिफरेंशिएट कीजिए, समझे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, साइन 2t का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले तो cos 2t होगा, साइन 2t का डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या होगा cos 2t, और फिर t के कोफिशिएंट से आप गुना कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएशन में गुना हो जाता है। तो t का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से गुना हो गया, और इधर u को कीजिएगा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, आपका हो जाएगा du बाय dt। क्या हो जाएगा, du बाय dt, कोना कोनी गुना कर लीजिए, cos 2t dt, cos 2t dt बराबर, यहां तो आपका du रहा ही और ये 2 गुना में है ना, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, समझे। cos 2t dt du है और 2 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका भाग, ठीक है। और अब आपको करना पड़ेगा लिमिट चेंज, क्योंकि पुट करके आप डिफरेंशिएट किए, तो लिमिट चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज होगा, तो पहले यहां पे लिखेगा 4 लिमिट्स, 4 लिमिट्स व्हेन t बराबर 0, जब t बराबर 0 है तो u बराबर कितना, साइन 2t, यानी कि साइन 2 इंटू 0, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। फिर लिखिएगा व्हेन t बराबर पाई बाय 4, t बराबर पाई बाय 4, तो u बराबर कितना हो जाएगा, साइन 2t, यानी कि 2, और बेटा t के जगह पे क्या रखिएगा, तो t के जगह पे पाई बाय 4 आपको रखना है, तो t के जगह पे पाई बाय 4 रख दीजिए, t के जगह पे क्या रख दीजिए, तो पाई बाय 4। अब देखिए तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, तो साइन पाई बाय 2 कितना बच गया, साइन पाई बाय 2, यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका 1, तो 1 लिख दिए। लिखिएगा देयरफॉर I बराबर
जब पहले लिमिट रखिएगा, जब t 0 तो u 0, t 0 तो u 0, और जब t पाई 4 है तो आपका u है 1। u कितना है? u आपका है 1। और देखिए तो ये भाई साहब आपका कितना हो गया? u क्यूब, क्योंकि साइन पे पावर 3 है, तो ये आपका हो गया u क्यूब, u पे पावर 3, और cos 2t dt, cos 2t dt ये आपका आया है du/2। क्या आया है? तो du/2 आया, समझ गए? यहां पे लिख दीजिए du/2। क्या लिख दिए? तो लिख दिए du/2, यानी कि I बराबर 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, u क्यूब। तो u क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? u क्यूब का इंटीग्रेशन u पे पावर कितना? 4/4 हो जाएगा। u पे पावर 3 है ना, तो पावर में एक जुड़ जाता है, उसी से आप भाग दे देते हैं, यानी कि u पे पावर 4/4, और लिमिट हो गया आपका 0 से 1। लिमिट क्या हो गया? तो लिमिट हो गया 0 से 1। ठीक है, अब आइए, अब देखिए तो I बराबर क्या बच गया? 1/2, 1/2। पहले अपर लिमिट रखिएगा, u के जगह 1, यानी कि 1 पे पावर 4/4, u के जगह 1 रख दीजिए, तो 1 पे पावर 4/4, फिर u के जगह 0 रख दीजिए, लोअर लिमिट, तो 0 पे पावर 4/4 माइनस 0 पे पावर 4/4। ठीक है, तो I बराबर 1/2 गुनी, ये तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि ये 0 है, सबको खत्म कर देगा। 1 पे पावर 4 तो 1 ही ना होगा, 1 पे पावर 4 क्या होगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 1/4। कहने का मतलब है 1 आपका हो गया 8, और यही आपका हो गया I बराबर 1/8। मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर, I इक्वल टू 1/8। ठीक है, बिल्कुल सही है, I इक्वल टू 1/8 है, बिल्कुल सही है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और फिर इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। आज एक दिन में आपका 2 सेशन हो गया। मैं पहले भी 20 मिनट का वीडियो आपको लिए बनाया था, फिर मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आज आपका 2 सेशन हो गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, और फिर सेशन को मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, चलिए, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए आप लोग। नाम पर नोट कीजिए। हो गया? चलिए, हो गया तो ठीक है, थैंक यू।